Hello aspirants, I welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS. सो मॉनसून सेशन में जितने भी बिल मेजर जो पास हुए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं, मैं उसको आगे बता देता हूं आपको. सो लेट्स स्टार्ट एंड एट द एंड वी आर हैविंग आवर टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एंड द मेंस एज वेल. सो ये जो बिल पास हुए हैं ये 2023 स्टूडेंट जो मेन दे रहे हैं और 24 जो आने वाले हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है ही. नाउ वाई इन न्यूज जो मॉनसून सेशन है 2023 का पार्लियामेंट का, ये 20 जुलाई 2023 को स्टार्ट हुआ एंड 11 अगस्त को इट वाज एडजर्न्ड साइन टाइम, राइट. एंड बेसिकली सेशन में 17 सिटिंग्स थी और लगभग 23 डेज तक ये एक्सटेंड रहा था. 20 बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए और 5 बिल राज्यसभा में. अगर हम टोटल नंबर ऑफ बिल देखेंगे जो दोनों हाउसेज ने पास किए हैं सेशन के टाइम पे, तो वो 23 बिल्स थे. इसमें अब हम देखते हैं. और एक बिल एक्चुअली लोकसभा की लीव से विड्रॉ कर लिया गया था राज्यसभा से रेस्पेक्टिवली. 23 बिल हैं. नाउ कुछ मेजर बिल जो पास हुए हैं. पहला सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल जो है 2023 का, इस पे मैं एक वीडियो जो फोकस ऑफ द डे आपको चैनल पे मिल जाएगा, अगर डिटेल में चाहिए यू कैन गो थ्रू इट. इसमें बेसिकली कुछ चेंजेस लाए हैं जैसे कि फिल्म पायरेसी से रिलेटेड. मोरओवर इसमें एज बेस्ड कैटेगरी है, अलग अलग एज के लिए अलग अलग कैटेगरी है. एंड बेसिकली एग्जिस्टिंग जो एक्ट के जो प्रोविजंस थे, जो रिडंडेंट प्रोविजंस हैं, उनको रिमूव किया गया है. तो ये इसमें कुछ चीज़ आई हैं जो चेंजिंग टाइम के साथ जो मोर चैलेंजेस आए थे उससे रिलेटेड. अब देन कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ऑर्डर बिल 23. इसमें बेसिकली जो हाटे कम्युनिटी है ऑफ द ट्रांसगिरी एरिया ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, इसको ऐड किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश में. अगेन दूसरा एक जो बिल पास हुआ, इसके अंदर जो भुइया या जिसको भूयान कम्युनिटीज कहा जाता है, जिसको भारिया या भूमिया कम्युनिटी भी कहते हैं, तो इनको बेसिकली इंक्लूजन हुआ है. मोर ओवर जो पांडो कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, इसके बेसिकली 3 देवनागरिक वर्जन्स का जो नाम है उनको भी इंक्लूड किया गया है. इसके अलावा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल पास हुआ था. ये बेसिकली गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है, मोर ओवर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है इलेक्टोरल प्रोसेस में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के. इसमें कुछ लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट हैं एग्जिस्टिंग. एंड इसमें जो 97 शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसके कुछ प्रोविजंस भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. मोरओवर ये मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इंप्रूव करता है और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, तो उसके लिए ये वाला बिल. देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023. ये जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं इन पर जो प्रेशर आता है उसको ये एक्चुअली कम करता है. ये वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा. ये इंडियन मेडिसिन सिस्टम को एनकरेज करता है, फास्ट ट्रैकिंग रिसर्च को फैसिलिटेट करता है, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस को फास्ट करेगा. देन रिसर्च रिजल्ट जो है इनका जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है उनका यूज कर सकते हैं. जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर और उसका जो नगोया प्रोटोकॉल है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दिस, क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज पर ये प्रोटोकॉल्स हैं. इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया चैनल पे, यू कैन गो थ्रू दिस बिल एज वेल. नाउ मोर ओवर ये कुछ प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करता है. यही उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं. ये ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चेन में, जैसे रिसर्च, पेटेंट, कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो गया, और नेशनल इंटरेस्ट को ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023. ये माइंस मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1957 का था, इसको अमेंड करता है. एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस में बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ है और कुछ मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से बाहर रखा गया है, डीलिस्ट किया गया है. देन ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट बिल 2023. ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ये बेसिकली ऑफशोर माइनिंग से रिलेटेड है, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करता है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड बिडिंग है. एंड जो ये बेसिकली अर्ली ऑपरेशंस राइट दे देगी प्राइवेट सेक्टर्स को भी. नए एक्सपोरियाज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. एरियाज को इसमें बेसिकली सीलिंग लिमिट भी है. तो इसमें थोड़ा सा डिटेल्स हैं, यू कैन गो थ्रू द वीडियो फॉर फर्दर डिटेल. मैं बस आपको बेसिक एक पॉइंट ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या इसमें डिस्कस हुआ है. ये चीज़ मोर ओवर ऑल्सो टू अडॉप्ट अदर फीचर्स जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, जो डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 का, जैसे कि ट्रस्ट एस्टैब्लिश होंगे, जो अफेक्टेड पर्सन है ऑफशोर माइनिंग से जो होंगे. मोर ओवर एक्सप्लोरेशन एनकरेज किया जाएगा. डिस्क्रिशनरी रिन्यूएबल जो होते थे, जिनमें फेवरेटिज्म लोग करते थे, उनको रिमूव कर दिया जाएगा. एकदम ट्रांसपेरेंट होगा अगर रिन्यूएबल वो होता भी है तो. दीज आर द थिंग्स.
एक यूनिफॉर्म लीज पीरियड दिया जाएगा 50 सालों का। पहले ये 30 साल का था, उसको अपडेट किया जाता था 20 साल के लिए लेटर ऑन, तो ये क्लियरली 50 साल का दिया गया है। कंपोजिट लाइसेंस का इंट्रोडक्शन है, एरियाज लिमिट इसमें सेट कर दी गई है, एंड कंपोजिट लाइसेंस जो है उसका इजीली ट्रांसफर हो सकता है, लीज का प्रोडक्शन वगैरह। सो दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन दिस बिल, सो यू शुड गो थ्रू दिस। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, इसको ये अमेंड करता है। एंड इसमें बेसिकली अलग अलग टाइप के लैंड्स हैं, जैसे फॉरेस्ट लैंड क्या है, किसका इंक्लूजन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। मोरोवर ये जो अप्रूवल का जो प्रोसेस है इस एक्ट के अंदर, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से भी लिए जा सकते हैं आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। सो ऐसी भी कुछ बातें हुई हैं। इसके रिलेटेड आपको 2 वीडियो मिलेंगे, तो आपको ये लेटेस्ट वाला देखना है जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो, ये लेटेस्ट वीडियो है, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन इन दिस। सो देन जन विश्वास बिल 2023, ये बेसिकली कुछ माइनर ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करता है, बट ये मॉनेटरी पेनल्टीज को भी रैशनलाइज करता है। तो बेसिकली ऑफेंस की ग्रेविटी को और ज़्यादा डीप कर देगा, एंड मोरओवर जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है इसको भी और ज़्यादा ये इंप्रूव करता है। अनदर नोवेलिटी जो इसमें इन्वॉल्व है वो ये है कि जो ये प्रपोजल है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन या पेनल्टी लगता था 3 साल के एक्सपायरेशन के बाद, उसका 10% इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद, एक बार अगर ये बिल लॉ बन जाता है तो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल है 2023 का, ये कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस लाता है सोसाइटी में जो लास्ट 50 साल में है उनको लेकर के। जैसे रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है बर्थ और डेथ का, उसको थोड़ा पीपल फ्रेंडली करना है, डेटाबेसेस इंप्रूव कर रहे हैं, नेशनल स्टेट लेवल पे डेटाबेस होगा बर्थ्स और डेथ रजिस्टर्ड का। सो इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। देन मीडिएशन बिल है, ये बेसिकली मीडिएशन को फैसिलिटेट करता है, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन जो है, बेसिकली डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए, कमर्शियल या बाकी किसी चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो मीडिएटर्स हैं उनको लिए एक बॉडी होगी जो उनको रजिस्टर करेगी, कम्युनिटी को एंकरेज किया जाएगा, ऑनलाइन मीडिएशन को भी एक्सेप्टेबल किया जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस बनाया जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जिससे रिलेटेड मैटर्स को लेकर के। देन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल है 2023 का, ये राजनाथ सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। सो यू कैन गो थ्रू दिस, इस पर भी हम डिटेल में वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसमें बेसिकली जो कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड होता है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का, उनको एम्पावर किया गया है इसमें कई चीज़ों को लेकर के। एंड पर्सन ये जो 3 एक्ट्स हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, सो ये बेसिकली इन पर्सनस के लिए हैं। ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक बनी है, एंड जो लोग इसमें सर्व कर रहे हैं मोरोवर कमांडेंट या उसी पोस्ट के आसपास, सो उनको भी इसमें बनाया जा सकता है। काफ़ी कुछ डिटेल है इसमें, सो यू शुड टेक योर टाइम एंड गो थ्रू दिस वीडियो फॉर मेंटेनेंस, डिसिप्लिन एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड ऑल। सो ये इसके लिए ये वाला बिल है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट बिल है, ये बेसिकली IIM एक्ट जो है उसको अलाइन करता है जो गवर्निंग IITs हैं उसके साथ, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, ये NITIE का इंक्लूजन करता है, एंड मुंबई का इंक्लूजन करता है जो IIM एक्ट 2007 का इसके शेड्यूल में। मोरोवर ये NITIE को IIM मुंबई के नाम से रीनेम और कर देता है। देन नेशनल डेंटल कमीशन है, ये डेंटिस्ट्री में जो प्रोफेशन है इसको रेगुलेट करने के लिए है कंट्री में। एक क्वालिटी अफोर्डेबल हो, डेंटल एजुकेशन हो लोगों के पास, डेंटल जो हाइजीन है ये एक्सेसिबल किया जा सके, ओरल हेल्थ केयर की क्वालिटी बढ़ाई जा सके इंडिया में, इन मैटर्स के आसपास से रिलेटेड ये वाला बिल है। देन नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन है, ये बेसिकली प्रोविजंस देता है जो स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के सर्विसेज के, जो नर्सिंग या मिडवाइफरी प्रोफेशनल्स को होने चाहिए, उनको रेगुलेट करता है और उनको मेंटेन करता है। इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट हो गया, नेशनल रजिस्टर का एक मेंटेनेंस हो गया। So these are the improvements which are done, research, development, adoption of the latest scientific advancements and all, and in matters related. Then Constitution Order Bill 2023, ये बेसिकली महारा या महारा जो कम्युनिटी होती है, महार जिनको कहा जाता है, या मेहरा या मेहार भी इनको कहा जाता है, इनको भी ये छत्तीसगढ़ के जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसके इंक्लूजन के लिए वाला बिल है। देन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, ये बेसिकली अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश करता है जो हाई लेवल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देगा भारत में रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, खासकर जो नेचुरल साइंसेस के फील्ड्स हैं
उनमें जैसे कि मैथमेटिक्स साइंसेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, अर्थ साइंस, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस हैं, यो ह्यूमैनिटीज साइड के हैं, देन सोशल साइंस के जो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस हैं। मोरोवर जैसे जियोग्राफी है, जियोग्राफी में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है, भले ये ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। देन मोरोवर इनको मॉनिटर करना, प्रमोट करना, सो जैसे रिसर्च एंड ऑल मैटर्स, तो उसके लिए ये वाला बिल है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और पास हुआ है। ये बेसिकली डिजिटल पर्सनल डेटा को, इसको प्रोसेसिंग को प्रोवाइड करता है, एंड ये जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं उसमें और उनका जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड ये और भी बताता है कि जो पर्सनल डेटा है लॉफुल पर्पसेस के लिए उसकी नीड जो है वो सारी चीज़ें इस बिल में हैं, एंड ऑल्सो फॉर द मैटर्स जो इससे आसपास कनेक्टेड हैं। इन बिल्स में से अगर कोई भी ऐसा बिल है जो आपको नहीं समझ में आया, यू कैन टाइप दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं आपको वो एक डिटेल में समझा सकूं। देन कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बिल 2023 का है, ये भी मैंने आपको एक वीडियो दे दी है। इसमें बेसिकली कुछ प्रोविजंस को रिवाइज किया गया है, कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस जो बर्डन होता था स्टेक होल्डर्स पर उसको रिड्यूस किया गया है। एनवायरमेंट के जो कोर प्रिंसिपल से प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्टल एरियाज में बिना ही उनको डाइल्यूट किए हुए कुछ ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करता है, इस एक्ट के स्कोप को बढ़ाता है, कुछ डिफिकल्टीज को रिमूव करता है, रेगुलेटरी गैप्स जो थे प्रीवियस एक्ट में उनको कम करता है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करता है। सो दीज आर द थिंग्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करेगा। देन फार्मेसी बिल 2023, ये बेसिकली जो जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 का, या जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके से रिलेटेड ये बिल है। सो दीज आर द थिंग्स कि जो फार्मासिस्ट हैं उनको चैप्टर 4 ऑफ इस एक्ट के अंदर उनको मेंटेन किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एंड ऑल फॉर द कमेंसमेंट ऑफ फार्मेसी एक्ट 2023 ऑन द पेमेंट ऑफ सच फीसेज एंड ऑल्सो। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के फार्मासिस्ट से रिलेटेड है। Then we have our today's prelims practice question. So consider the following statements. A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse on the dissolution of the Lok Sabha. A bill pending in Parliament shall lapse by reason of prorogation of the houses. Which of the statements given above are correct? You can type the answer in the comment section, then we'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. Elaborate the process of legislation in the Indian Parliament of an ordinary bill. How is a money bill different from an ordinary bill? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. And if you want to do mains answer writing practice, you can join our test series as well. 23 students तो नहीं, but 24 के students, they should start practicing it. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.